नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बांग्लादेश एक बार फिर सड़कों पर है। एक बार फिर आग, आक्रोश और अशांति है। जुलाई विद्रोह के प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ढाका से चटगांव तक, राजशाही से सिलहट तक हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। आक्रोश का ज्वार है और हालात एक बार फिर से बेकाबू होते दिख रहे हैं। बांग्लादेश में इस समय लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। देश में एक बार फिर अशांति फैल गई है। जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे देश में लोग सड़कों पर आ चुके हैं। हादी को पिछले हफ्ते अज्ञात बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका सिंगापुर में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। हादी देश के 2024 के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के एक प्रमुख युवा नेता थे। हादी की मौत के बाद न्याय की मांग को लेकर गुरुवार देर रात और शुक्रवार तड़के ढाका की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतर आए। जगह जगह आगजनी हुई। हादी की मौत के बाद प्रदर्शन ढाका से देश के अन्य हिस्सों तक फैल गया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने भारतीय राजनयिक परिसरों की ओर मार्च करने की कोशिश भी की और आवामी लीग से जुड़ी संपत्तियों पर हमले कर दिए। सिंगापुर अस्पताल में कराया गया भर्ती हादी को इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 15 दिसंबर को बांग्लादेश से सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल SGH के न्यूरो सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था। ढाका में सिर में गोली लगने की घटना के कुछ दिनों बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया गया था। 6 दिन तक चले इलाज के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय MFA ने लिखा कि SGH और नेशनल न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद हादी ने 18 दिसंबर 2025 को अपनी चोटों की वजह से दम तोड़ दिया। हादी को 12 दिसंबर को ढाका के पलटन इलाके में कल्वरट रोड पर बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा में यात्रा करते समय अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। घटना के बाद उन्हें ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया और बाद में एवरकेयर अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। एवरकेयर अस्पताल से नेता को बेहतर इलाज के लिए शनिवार को एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया। हादी शेख हसीना विरोधी मंच इनकलाब मंच के सदस्य थे। साथ ही वो देश में फरवरी में होने वाले आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवार भी थे। हमले के समय वो ढाका 8 संसदीय क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव प्रचार करने जा रहे थे। पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में हुए जन उभार के दौरान इनकलाब मंच चर्चा में आया था, जिसने शेख हसीना को सत्ता से हटाने का रास्ता साफ कर दिया। इस समूह को एक कट्टरपंथी संगठन के रूप में चिन्हित किया गया है और ये आवामी लीग को कमजोर करने के प्रयासों में भी आगे रहा है। उस्मान हादी का जन्म झालुकाठी जिले के नलछिटी उपजिला में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता एक मदरसा शिक्षक और स्थानीय इमाम थे। हादी 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा की शुरुआत झालुकाठी NS कामिल मदरसा से की, जहां उन्होंने आलिम स्तर पर पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान विभाग में दाखिला लिया। हादी अपने पीछे पत्नी और एक बच्चे को छोड़ गए हैं। उनके बयानों से अक्सर विवाद पैदा हो जाता था। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हादी ने हाल ही में तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा प्रसारित किया था, जिसमें भारत के कुछ क्षेत्रों को भी दिखाया गया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इनकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी कर दी। राष्ट्र को संबोधित करते हुए मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि आज मैं आपके सामने एक बेहद दुखद खबर लेकर आया हूं। जुलाई आंदोलन के निडर योद्धा और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे। यूनुस ने हादी के हत्यारों को जल्द पकड़ने का वादा किया और एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ वादों से सड़कों का गुस्सा शांत होगा? क्या हादी की हत्या सिर्फ एक राजनीतिक हत्या है या बांग्लादेश में एक नई अस्थिरता की शुरुआत हो रही है? क्या देश फिर से अराजकता की ओर बढ़ रहा है? और इस पूरे घटनाक्रम का भारत बांग्लादेश रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? शरीफ उस्मान हादी की मौत सिर्फ एक नेता की मौत नहीं है, ये उस बेचैनी की तस्वीर है जो बांग्लादेश की राजनीति में फिर से उभर रही है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि बांग्लादेश शांति की ओर बढ़ेगा या एक और उथल पुथल की ओर। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।